हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है और बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हमारा इंटरनेट और नेटवर्क चालू हो गया है, जिसके 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। और उसमें हमने जो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया है कि नेटवर्किंग क्या होती है और इंटरनेट क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं उसके, इसकी टोपोलॉजी क्या होती है। ये सारा कुछ हमने डिस्कशन किया है दोस्तों पिछले वीडियो में। अगर आपने इनकेस वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस आप देख लें, उसके बाद ही आप आगे की वीडियोस देखें, ताकि एक लिंक बनी रहती है, तभी आप उसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने जैसे पता होगा आपको कि हर जगह अपन क्या बोलते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वही आपके प्रोटोकॉल होते हैं, वही आपके नियमों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे नियम की क्या बात हो रही है, देखिए आपका नेटवर्क और इंटरनेट चालू हो चुका है, जिसमें कि हमने आपको बता दिया था कि नेटवर्क का मतलब यही होता है कि कोई भी डिवाइस को आपस में जब आप जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि नेटवर्किंग हो गई है। तो नेटवर्किंग हो जाने से क्या होता है कि वो डेटा को एक एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, तो वही कहलाता है आपका नेटवर्क। तो जब आप 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क। ये हम पढ़ चुके थे और साथ में हमने ये भी पढ़ लिया था कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। एक अपन ने देखा था लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें अपन ने 2 प्रकार और भी देखे थे। अगर आप पर्सनली एक कमरे में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। पूरे घर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो वो होम एरिया नेटवर्क कहलाता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में भी आप 2 प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि जब लेन टू लेन, जब 2 लेन को आपस में जोड़ते हैं तो वो एरिया बढ़ जाता है, तो वो कहलाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसकी आपको कुछ हमने एरिया भी बताया था कि 10 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तक की जो होती है नेटवर्किंग, वो इसके अंतर्गत आती है। और उससे ज़्यादा की अगर नेटवर्किंग करवानी हो तो वो फिर कहलाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आपका इंटरनेट भी कवर होता है। तो ये अपन ने प्रकारों की बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात करी थी टोपोलॉजी की, जिसमें कि इंटरनेट जो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, तो उसमें यही बताया गया था कि डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, कि उसकी डिज़ाइन कैसी हो रही है। तो फिजिकली वो कैसा दिख रहा है, आप कंप्यूटर को कैसे रखते हैं, और देन अंदर जो डाटा, जो आपके इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस प्रकार से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉजिकली या इंटरनली उसका लेआउट क्या है। तो इस पर भी अपनी चर्चा हो गई थी। तो जब आप नेटवर्किंग बनाते हैं, क्रिएट तो आपने कर दिया, क्रिएट करने के प्रकार आपको बताएं, फिर उन्होंने ये भी बताया है कि इसकी टोपोलॉजी कैसी होती है। जैसे हर किसी को बनाने की एक आकृति दी है अपन को। जैसे एक इंसान को भी भगवान ने बनाया, तो अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा ने करी है डिज़ाइन इंसानों की, यही अपन बोलते हैं ना कि कोई चीज़ कैसे दिखेगी, कैसे बनेगी। तो वही यहाँ मतलब है कि डिज़ाइन, मतलब कि नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब कि डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इस पर अपन ने बात करी थी। और अपन ने कहा था कि उसकी जो फिजिकली जो उसकी लेआउट दिखता है, उसके हिसाब से इसके प्रकार कर दिए गए थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, बस नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, मेश नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि 4 आपके मुख्य होते हैं। और उन्हीं में से कॉम्बिनेशन अगर बस और स्टार का दोनों का साथ में हो जाता है तो वो कहलाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। और कोई भी अगर कॉम्बिनेशन, किसी भी टोपोलॉजी का अगर आप कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो वो कहलाती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये अपनी सारी चर्चा कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे भी रूल्स, यहाँ पे भी कुछ नियम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़क पर चलने के भी अपने नियम होते हैं। ठीक है, हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो हमारे भी नियम होते हैं कि जब हम सड़क पर चलेंगे तो बाई तरफ ही चलेंगे। हमारे यहाँ का ये है रूल्स, किसी और के यहाँ पे कुछ और रूल्स हो सकता है, लेकिन वो रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी आप प्रॉपरली क्या करेंगे, चल पाएंगे। जैसे अपने यहाँ लाल लाल बत्ती सब ने रुक जाते हैं चौराहे पे जो होता है, हरी बत्ती आएगी तभी अपने को चलना स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक अगर हो जाएगा, ट्रैफिक को मेंटेन कैसे करेंगे, दुर्घटना ही होगी, है ना। तो जैसे सड़क पर चलने के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। या कहीं पर भी आप देखें, आज अगर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है तो उसके भी एक प्रोटोकॉल उनको यूज़ करना पड़ता है कि कौन उनको रिसीव करेगा, वो कहाँ पर रुकेंगे, कितने लोग उनसे मिलेंगे, उनका समय क्या रहेगा। तो वो सारा तो प्रोटोकॉल होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डेटा की। भाई ट्रैफिक में तो क्या है, इंसानों की जो भीड़ हो रही है उसको कैसे अपन करें मैनेज, यातायात के नियमों का पालन कर दीजिए, बोलते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा को कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई इंटरनेट में काय की भीड़ है, इंटरनेट में जो अपन इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, उन उन इन्फॉर्मेशन की भी भीड़ हो गई वहाँ पर।
तो उनको भी तो मेंटेन करने वाला कोई होना चाहिए, उनको भी तो कोई रूल्स का पालन करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात वो कर रहे हैं प्रोटोकॉल की, अगर बात कर रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि दो दो अगर है ना इंसानों को आपस में बात करनी है तो वो बात करने के भी अपने नियम होते हैं कि भाई एक बोल रहा है तो दूसरा को सुन रहा है, हम किसी न किसी भाषा को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है, तो बात करने के भी क्या होंगे, यहाँ पे रूल्स होंगे और दोनों को फॉलो करना होगा। तो एक कंप्यूटर अपना कोई मैसेज अगर दूसरे कंप्यूटर को भेज रहा है तो एक आपका सेंडर कहलाएगा भेजने वाला, और एक जिसको रिसीव कर रहा है वो कहलाएगा आपका रिसीवर। तो कंप्यूटर से कंप्यूटर को बात करने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल को यूज़ करना होता है, और प्रोटोकॉल ही सब क्या करते हैं, अंदर मेंटेन करते हैं, सारे डाटा को भी वो अंदर ही मेंटेन करते हैं। तो उनको भी सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि भाई डेटा का प्रॉपर्ली से आप क्या करते हैं, इंटरनेट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर ली है ना, या अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे कुछ डाल दिया तो आप अपन उसको क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। तो ये सारा अंदर कैसे मेंटेन हो रहा है, और वही फाइल आपकी डाउनलोड होगी जिस फाइल को आप कर रहे हैं, वही मैसेज किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर जाएगा जिसको कि आप मेल कर रहे हैं। तो ये सब जो आप मेल रिसीव कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, तो ये अंदर कुछ तो रूल्स होंगे इन सब चीज़ों के होने के। तो वो सब रूल्स हैं वहाँ पे बने हुए हैं, उसी रूल्स को बोला जाता है प्रोटोकॉल। तो वहाँ अलग अलग नियमों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इसी के अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहे हैं, लाखों करोड़ों क्या है आपके डेटाग्राम है। डेटाग्राम वो किसको बोल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी आपके डेटा होते हैं, जब उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो कहलाता है आपका डेटाग्राम, या उसको बोलते हैं कि वो पैकेट के फॉर्म में होते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो इनको नियंत्रण करने के लिए भी, ठीक है, तो इनको नियंत्रण करने के लिए भी एक नियमों की तो जरूरत पड़ेगी। तो नियमों को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ पूरा, इन नियमों को ही क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोकॉल। और चूंकि इंटरनेट पे डेटा कंट्रोल करते हैं इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि इंटरनेट पे आप डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए वो कहलाते हैं आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों का जो समूह है उसी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल अपन किसको बोल रहे हैं। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उन नियमों के समूह को ही अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि आगे वो क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ शब्दावली जैसे यूज़ कर रहे हैं वो कि भाई डेटाग्राम यूज़ कर रहे हैं या फिर आईपी पैकेट भी बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि जब भी कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पे कोई मैसेज भेजता है तो वो जो भेजने वाला होता है जिसको बोलते हैं कि अपन सोर्स कंप्यूटर, आप देखिए नाम किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसको, इसी को आप होस्ट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, यही आपका सोर्स कंप्यूटर कहलाता है, या इसको बोलते हैं प्रेषक कंप्यूटर हिंदी में अगर आपको समझना है। दूसरा जो कंप्यूटर उसको प्राप्त कर रहा है उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता कंप्यूटर या रिसीवर कंप्यूटर या डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचाना है, ऐसे अलग शब्दों को यूज़ किया जाता है। तो आप समझे इस चीज़ को। तो ये आपका सोर्स कंप्यूटर है, मतलब ये आपका क्या है, प्रेषक कंप्यूटर है, आपका भेजने वाला है, सेंडर है। ये रिसीव करने वाला है मतलब डेस्टिनेशन है, ये आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है आपका, या प्राप्तकर्ता कंप्यूटर है ये आपका। तो ठीक है, तो जब ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाते हैं तो ये डाटा के क्या होते हैं, टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन डाटा के क्या करते हैं, टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे पैकेट बना दिए जाते हैं, ऐसे पैकेट में ये डाटा आपके ट्रेवलिंग करते हैं। ध्यान रखें आप, ये जो डाटा जो होते हैं ये यात्रा करते हैं आपके उसमें इंटरनेट के अंदर, तो ये लोग यात्रा करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहे हैं ये लोग जो केबल के थ्रू। तो ये जो ट्रेवलिंग करते हैं ये आपके पैकेट के फॉर्म में करते हैं। तो इन्हीं टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं, आईपी पैकेट्स या आईपी डेटाग्राम। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटाग्राम या इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट बोलते हैं। तो ये अब ये जो बोल रहे हैं कि आईपी इंफॉर्मेशन, तो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं आपके, ये जो आपके प्रेषक या प्राप्तकर्ता की जो जानकारी होती है, इन जो ये जो पैकेट होते हैं ना, इन पैकेट में क्या होता है, इन पैकेट में बहुत सारी जानकारी होती है। तो इन्हीं जानकारी को काय की जानकारी होती है इसमें जानकारी होती है एक तो भेजने वाले की और प्राप्त करने वाले की, और साथ में उनका एड्रेसेस होता है, एक पता भी होता है इसके अंदर। तो ये जो आईपी पैकेट्स होते हैं ये बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हैं, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं अपन आईपी इन्फॉर्मेशन। तो प्रत्येक डेटाग्राम में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जानकारी होती है। ठीक है, प्रत्येक डेटाग्राम में जो आपके टुकड़े हो जाते हैं डाटा के आपके, उसके अंदर प्रेषक और प्राप्तकर्ता मतलब सेंडर और रिसीवर की जानकारी होती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंटरनेट प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पे प्रत्येक डेटाग्राम जो है वो स्वतंत्र यात्रा करते हैं और मार्ग भी उनका निर्धारित नहीं रहता है। तो कोई ना कोई तो भैया उनको मेंटेन करने वाला होना ही चाहिए।
तो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आईपी पैकेट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। तो आईपी पैकेट क्या है, एक्चुअली में डेटा का टुकड़ा होता है ना, जिसमें कि बहुत सारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। आईपी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन होती है, और वो एक हेडर के रूप में होती है जिसमें कि 14 प्रकार की जानकारियाँ होती है। ठीक है, उसमें एक तो आईपी वर्जन कि कौन सा वर्जन है, उसमें उसका हेडर की लेंथ क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, सोर्स आईपी, एड्रेस, मतलब जो कंप्यूटर भेज रहा है मैसेज उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। और जहाँ पहुँच रहा है उसका भी डेस्टिनेशन एड्रेस होगा भाई। जैसे कि आपका जो सब ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस को कहीं आपने अगर चिट्ठी भेजी है तो उसमें एक आप एड्रेस मेंटेन करते हैं, और जो भेजने वाला होता है वो भी अपना एड्रेस लिखता है कि कौन भेज रहा है और कहाँ भेज रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है कि कौन सा कंप्यूटर भेज रहा है मैसेज और कहाँ भेज रहा है, तो उन सब के एड्रेसेस होते हैं ताकि प्रॉपरली वो वहीं पर जाए। और ये जो टुकड़े कर दिए जाते हैं डेटा के, इनका भी एक एड्रेस होता है, तभी तो वो एड्रेस सब आपस में मिलते हैं। नहीं तो इसकी जानकारी इसमें पहुंच जाए, इसकी जानकारी इसमें पहुंच जाए, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाए वो तो, है ना। तो इन आईपी एड्रेस का बहुत महत्व होता है भैया। तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वही कहलाती है आपकी आईपी इन्फॉर्मेशन। तो अब अपन समझ लें कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो ये 12 यूज़ कर रहे हैं इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, इसको शॉर्ट में हम लोग आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है। अब जैसे आपको पता है कि हर घर का एक ना एड्रेस होता है, और क्यों होता है ये भी आपको पता है, ताकि मालूम पड़े कि कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है, उसको सर्च करने में अच्छा रहे, तो कोई व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। इसी प्रकार से अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से इतने सारे डाटा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जा रहे हैं, तो सबके प्रॉपर एक एड्रेस तो होना चाहिए ना, ताकि मालूम पड़े कि कौन सा एड्रेस वाला भेज रहा है और कहाँ किस लोकेशन पे भेज रहा है, उसको कहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो एक तो सबके डेटा के भी एड्रेसेस होंगे। तो ये वो यही बता रहे हैं कि जो आईपी एड्रेस है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, उसके बगैर तो आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से जुड़ ही नहीं सकता है, या किसी भी नेटवर्क से जुड़ नहीं सकता है। नेटवर्किंग आपको बताई थी कि 2-4 अपने अपने कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो तो वो कहलाती है आपकी नेटवर्किंग। तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि हर कंप्यूटर का एक नाम दे दिया जाता है, और उस नाम के हिसाब से उसको जोड़ा जाता है। उसकी एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन के हिसाब से अपन उसको जोड़ते हैं। और अगर आपको इंटरनेट से जोड़ना है तो इंटरनेट से तो आपको पता ही है कि जो आपका कंप्यूटर है, आप जिससे भी ले रहे हैं सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, आईएसपी जो होते हैं आपके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपका कंप्यूटर लिंक होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो वो कहलाता है सर्वर, क्योंकि उनके कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर जुड़ रहा है। आपके कंप्यूटर कहलाते हैं क्लाइंट एक्चुअली में। तो उनके पास तो बहुत सारे, वो जो सर्वर है उनसे तो बहुत सारे कंप्यूटर उनके जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा है। तो हर एक कंप्यूटर को एक खास कोड दे दिया जाता है एक्चुअली में। हर एक कंप्यूटर का एक कोड दे दिया जाता है, एक यूनिक कोड होता है, उसी कोड से वो जुड़ता है। वही कोड कहलाता है आपका क्या, आईपी एड्रेस। तो क्या होता है, ये जो आईपी एड्रेस की जो बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जब आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के कंप्यूटर से जुड़ता है, तो हर कंप्यूटर को एक खास कोड दे दिया जाता है, उसी कोड को अपन बोलते हैं, ताकि उसकी लोकेशन मालूम पड़े, उसका नेटवर्क पता चले कि अपन किससे जुड़े हुए हैं, कौन से कंप्यूटर से कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, ध्यान रखें। तो वो कहलाता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये एड्रेस जो होंगे आपके, अब ये जो आपके एड्रेसेस होंगे इसकी भी अपन बात ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये अपन देख लेते हैं यहाँ तक का। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपका होता है, इससे आपका कंप्यूटर जुड़ता है। तो अब ये जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस के अंदर भी जो प्रोटोकॉल आपको यूज़ करते हैं, समझे बात को, इस कोड को आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। तो ये जो एड्रेसेस होते हैं इसी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो अब आप कौन सा एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये आईपी एड्रेस के भी क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं। इस वर्जन के बारे में थोड़ा समझ लें आप। तो जब आप अपन जैसे बोलते हैं चौथा वर्जन है, ये छठा वर्जन है, इसके बारे में आप देखें पहले तो वो ये बता रहे हैं कि कोई भी जो आईपी एड्रेस होता है, वो जो आईपी एड्रेस होता है वो देखो इस प्रकार के अंकों में होता है। ये पीछे जो आपको चित्र बताया था, ये जो आपका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, लिखा है ये आईपी एड्रेस। ठीक, अब इसमें देखिए ये 1, ये 2 हैं, ये 3 है, ये 4 अंकों में हो रहा है, और इनके बीच में दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो एक एक आपको पॉइंट दिख रहा है, ये 8-8 बिट्स के, आपको बताया था 8 बिट्स ये लोग घेरते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप 0 से लेकर 255 तक के अंक यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी 0 से लेकर 255 तक के आप अंक यूज़ कर सकते हैं।
इसमें भी आप 0 से लेकर 255 यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी आप 0 से लेकर 255 यूज़ कर सकते हैं। मतलब 255 255 255 और 255 इंटू कर दे, आप सबको आपस में इंटू कर दे, इतने एड्रेसेस आप बना सकते हैं, इतने एड्रेसेस इसमें बन सकते हैं। तो अब आप इसको देखें कि वो आपको यही बता रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि आईपी वर्जन अगर 32 बिट का है, तो 32 बिट क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, बिट होती है। मैंने आपको जब कंप्यूटर की मेमोरी समझाई थी थ्योरी में, तब आपको पूरा समझाया था कि किस प्रकार से मेमोरी को नापा जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, उसमें कितने कितने अपन किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स यूज़ करते हैं, ये सारा आपने देखा था उसके अंदर। वो थ्योरी वाला आप पढ़ना ज़रा क्या है वो। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब अपन आईपी एड्रेस चौथा वर्जन बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब 4 बिट को मिला दिया जाता है तो आपका निबल बनता है। ये मैंने आपको बताया था, एक निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं और आपके एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो 8 बिट्स यूज़ कर रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि जो आईपी वर्जन 4 है उसमें आप कम से कम 270 लाख अलग अलग आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्या ज़्यादा हुई तब क्या करेंगे, तब उसके लिए फिर आईपी एड्रेस 6 आ गया आपका। तो जो आपका आईपी एड्रेस 6 वर्जन जो आ गया है उसमें क्या है कि इसको बोलते हैं आईपी न्यू जनरेशन। ठीक है, IPv6, तो ये आपका 128 बिट्स का है। देखिए बात को, ये 128 बिट का अगर वो यूँ बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 के ऊपर घात लगी 128 की, मतलब 2 × 2 × ऐसे आप 128 बार करेंगे तो उतने आप जो है मिलियन में जो है आप जो है एड्रेस से डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 दूनी 4 करा, फिर 4 दूनी आपने 8 करा, फिर 8 को फिर 8 दूनी 16 करा, इस प्रकार से 128 टाइम। अगर वो 32 बोल रहा है यहाँ पे, ये जो 4 वाला था आपका आईपी 4 जो था वो 32 बिट का था, इसका मतलब 2 के ऊपर घात लगी हुई 32 की, मतलब 2 को आप गुणा करते जाओ 32 टाइम, 32 बार। ठीक है, और अगर वो बोल रहे हैं कि 128 बिट्स, इसका मतलब 2 के ऊपर घात लगी हुई 128 की, और उतने टाइम से आपको उसको गुणा करना है। तो वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा नाम सुने कि भाई IPv6 या IPv4 की अगर बात करते हैं, इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसकी बात कर रहे हैं। और ये इसलिए बात कर रहे हैं ताकि देखिए सबका एक अपना एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस जो है उसके लिए IP एड्रेस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तो बहुत छोटे छोटे से डिवाइसेस आ गए हैं आपके इसमें, तो इन डिवाइसेस को एक नाम देना ज़रूरी है, उनको एक एक है ना एड्रेस देना ज़रूरी है। तो अब बहुत ज़्यादा बन गए, इसलिए अपने को IP6 जो है, आप IPv वर्जन 6 आप उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ वो यही बता रहे हैं कि अगर एक एक के अंदर आप 255 अगर यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 8 बिट्स का ये हो गया, 8 बिट्स का ये हो गया, 8 बिट्स का ये हो गया, 8 का ये हो गया, तो 32 बिट्स का ये हो गया है। तो आप इस प्रकार 256 को अगर इंटू करेंगे 4 बार, तो इतने IP एड्रेस आप बना सकते हैं IPv4 के अंदर। और अगर हम अगली बात करते हैं इसके अंदर, तो फिर आपका आता है यहाँ पर जो 6 की बात कर रहे हैं, 6 जो की बात कर रहे हैं IPv6 की जो बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 2 के ऊपर घात लगी हुई है 128 की, इतने IP एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ये संख्या जो है IPv4 के 4.30 बिलियन से भी ज़्यादा एड्रेसेस, आप कई गुना एड्रेसेस जो है इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब एड्रेस बनाने की जो टेंशन थी, जो चिंता थी, वो तो ख़त्म हो गई है जब से अपना IPv6 128 बिट फॉर्मेट यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोटोकॉल ही है, मतलब इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, एड्रेसेस डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कितने एड्रेसेस बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने देखा है। तो अब ये प्रोटोकॉल क्या है, नियमों का समूह है और इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो अब इन प्रकारों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज अपन ने इतना समझ लिया कि भाई प्रोटोकॉल क्या होते हैं, है ना, और इन प्रोटोकॉलों को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ करते हैं, और इनको किस प्रकार नापा जाता है, और ये IPv6 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, और प्रोटोकॉल का एक्चुअली में मतलब क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के प्रोटोकॉल हो सकते हैं और ये किस प्रकार से काम करता है। इसमें जो आप मेनली एक नाम सुनते होंगे TCP/IP का नाम आप बहुत सुनते होंगे, तो ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP। IP मतलब वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP आपका ये हो गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि उसको पूरा कंट्रोल करना पड़ता है और ये पूरी 4 लेयर पे कंट्रोल करता है, ये पूरी 4 लेयर पे कंट्रोल करता है। उस लेयर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो अभी आप इसको आपने समझ लिया है, आप उसको 2-3 बार देखें और इसका अध्ययन करते रहें दोस्तों। और मेनली हम यही चाहते हैं कि आप पूरा जो है ज्ञान लेके जाएं यहाँ पर, जितना हम सिखा रहे हैं आपको। और सारी हमने यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बना दी है,
आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे जाके आप सारा सर्च कर सकते हैं, पुराना भी देख सकते हैं, थ्योरी भी होगी इसमें, प्रैक्टिकल भी शुरू हो गया आपका। तो दोस्तों बने रहें, आप इसी प्रकार से देखते रहें चैनल को, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, एक लाइक करें। थैंक यू सो मच।